Hello everyone, welcome to my channel Balaji Bloom. In this tutorial, we will discuss the ecology important MCQs for competitive examinations. Subscribe to Balaji Bloom. Thank you. सबसे पहला सवाल, what is correct for the artificial ecosystem? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के लिए कौन सा सेंटेंस या कौन सी चीज़ करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन? बायोडाइवर्सिटी इज़ लेस, बायोडाइवर्सिटी इज़ हाई. ऑप्शन सी है इकोसिस्टम कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय ह्यूमन, इट इज़ मोर स्टेबल देन नेचुरल इकोसिस्टम. सबसे पहले दो तरह के इकोसिस्टम्स हैं, एक है नेचुरल, दूसरे है आर्टिफिशियल. नेचुरल जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, फॉरेस्ट हो गया. आर्टिफिशियल जो मैन मेड होते हैं जैसे क्रॉपलैंड हो गई, एक्वेरियम हो गया, टेरेरियम. तो इसी तरह के इकोसिस्टम्स में बायोडाइवर्सिटी लेस होती है, कम होती है. मीन्स कुछ ही स्पीशीज़ होती हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं. विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम जनरली कॉल्ड? फंजाई और बैक्टीरिया को फॉरेस्ट इकोसिस्टम के कौन से ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सो दे आर दी डिकम्पोजर्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल को या ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, उसी से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं सॉइल में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनकम्प्लीट इकोसिस्टम? इनकम्प्लीट इकोसिस्टम का एग्जाम्पल बताएं. नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ग्रासलैंड, केव, रिवर, वेटलैंड. सो केव इज़ द टाइप ऑफ इनकम्प्लीट इकोसिस्टम. दूसरे इनकम्प्लीट इकोसिस्टम्स का एग्जांपल है डीप सी एंड एक्वेरियम. डीप सी में जो है कि डीप सी तक पेनिट्रेट नहीं होती सोलर एनर्जी, सनलाइट, इसीलिए वहाँ पर प्रोड्यूसर्स नहीं पाए जाते. अब एक इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो मेजर तीन हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. इन तीनों में से अगर एक भी एब्सेंट होता है तो वो इनकम्प्लीट इकोसिस्टम कहलाता है. तो जो डीप सी है उसमें प्रोड्यूसर्स नहीं होते, एक्वेरियम में डिकम्पोजर्स नहीं होते, जस्ट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स होते हैं. जबकि जो केव इकोसिस्टम है, इसी एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन, उसमें प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं. व्हाट इज़ करेक्ट फॉर ह्यूमन? ह्यूमन के लिए कौन सा पर्टिकुलर टर्म जो है यूज़ किया जाएगा? हर्बीवोर, कॉर्निवोर, ऑटोट्रॉफ या ओमनीवोर. सो ह्यूमन्स आर ओमनीवोरस, means they eat both plants as well as animals. Which type of food chain is represented by following example? ये एक फूड चेन का एग्जाम्पल बताया गया है और पूछ रहा है ये कौन से टाइप की फूड चेन है. डेड एनिमल्स विच आर ईटन बाय इंसेक्ट स्कैवेंजर्स. इंसेक्ट स्कैवेंजर्स आर ईटन बाय फ्रॉग. फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक. तो ये है डिट्राइटिवोरस फूड चेन. ऐसी फूड चेन जो डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेड एनिमल्स से स्टार्ट हो, उसी फूड चेन को कहा जाता है डिट्राइटिवोरस फूड चेन. व्हाट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स फॉर द प्रोड्यूसर्स? डिकम्पोजर्स कौन सी चीज़ प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर्स को, मीन्स प्लांट्स को? सो दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स. तो डिकम्पोजर्स जैसे फंजाई एंड बैक्टीरिया हो गए, दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर और उसी से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं जो कि सॉइल में अवेलेबल हो जाते हैं फॉर प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स. फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ कॉल्ड. इकोलॉजिकल सक्सेशन में फाइनल स्टेबल कम्युनिटी क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाती है, जिसमें फॉरेस्ट बन जाता है, ट्रीज़ की स्पीशीज़ होती हैं और स्टेबल होते हैं. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स
of a plant or animal species inhabiting a given area is called. Group of individuals of a plant or animal species, किसी भी प्लांट या एनिमल स्पेशीज़ के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं और रिसोर्सेज एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो उसी को पॉपुलेशन कहेंगे। स्पेशीज़ पॉपुलेशन बनाती हैं, पॉपुलेशंस कम्युनिटी बनाते हैं। कंजर्वेशन विद इन द नेचुरल हैबिटाट इज़, नेचुरल हैबिटाट में कंजर्वेशन के प्रोसेस को बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया और फॉरेस्ट इकोसिस्टम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे इन सीटू कंजर्वेशन के टाइप्स हैं। एक्जिटिव कंजर्वेशन में नेचुरल हैबिटाट से बाहर किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंजर्व या प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गया, ज़ू हो गया, हर्बेरियम हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, ये सारे एक्जिटिव कंजर्वेशन के टाइप्स हैं। ऑल आर इन सीटू कंजर्वेशन एफर्ट्स एक्सेप्ट, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस जो हैं इन सीटू कंजर्वेशन के हैं, एक जो है वो एक्जिटिव का होगा और वो है ज़ू या जूलॉजिकल पार्क जो हैं दे आर एक्जिटिव कंजर्वेशन टाइप। बाकी नेशनल पार्क इन सीटू है, सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, दे आर ऑल इन सीटू कंजर्वेशन एफर्ट्स। व्हाट इज़ द एनिमल सिंबल ऑफ WWF, एनिमल सिंबल जो है WWF का मीन्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का कौन सा सिंबल है? सो इट इज़ अ जियांट पांडा, और ये पांडा की पिक्चर है। दिस इज़ द एनिमल सिंबल ऑफ WWF विच इज़ कंजर्वेशन यूनियन और वाट एवर बॉडी। द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज़ नोन एज, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी की नेचुरल प्लेस को हैबिटाट कहेंगे, जहाँ पर वो रिसोर्सेज यूज़ करता है, रिसोर्सेज शेयर करता है, रिप्रोड्यूस करता है और डाई हो जाता है। सो दैट इज़ अ हैबिटाट। ये सवाल पूछा गया है। प्लांट्स आर आल्सो रिगार्डेड एज, प्लांट्स को दूसरा क्या टर्म यूज़ करेंगे? पर्टिकुलर प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर हैबिटाट दे आर नोन एज फ्लोरा, और जहाँ पर एनिमल्स की बात आती है तो वो फाना बन जाता है। ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय, ट्रॉफिक लेवल्स कौन से ऑर्गेनिजम्स या कौन सी स्ट्रक्चर बनाती है? ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, ओनली कार्निवोरस, या ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन दे फॉर्म द ट्रॉफिक लेवल, जैसे प्रोड्यूसर्स आर इटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स देन सेकेंडरी टर्शरी डिकम्पोजर्स वगैरह, दैट इज़ द ट्रॉफिक लेवल। वैरायटी अमंग स्पीशीज एंड विद इन स्पीशीज इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी और वेरिएबिलिटी अमंग एंड विद इन स्पीशीज। सॉइल कंजर्वेशन इज़ द प्रोसेस वेयर, सॉइल को कंजर्व किया जाता है, ये प्रोसेस है जहाँ पर सॉइल को प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट लॉस, और उसमें एफॉरेस्टेशन होती है। आगे चलेंगे। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, सॉइल जो इरोड हो रही है उसी को कैसे प्रिवेंट करें या रोकें? तो विद द हेल्प ऑफ एफॉरेस्टेशन, क्योंकि प्लांट्स की या ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड करती हैं, उससे सॉइल की इरोजन प्रिवेंट हो जाती है। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन, सॉइल की जो टॉप लेयर है उसकी रिमूवल को सॉइल इरोजन कहेंगे, और ये हाई विंड वेलोसिटी का भी रीज़न होता है और डिफॉरेस्टेशन से भी सॉइल इरोजन होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, वो रिसोर्स जिसको हम दोबारा या बार बार यूज़ ना कर सकें। सो इसमें ये ऑप्शंस मुझे करेक्ट नहीं दिख रहा। मिनरल्स जो हैं दे आर रीन्यूएबल, जस्ट कोल इसका करेक्ट होगा, नॉन रीन्यूएबल। बाकी वाटर रीन्यूएबल है, वेजिटेशन भी, विंड भी। मिनरल्स आल्सो रीन्यूएबल, सो ओनली कोल इज़ दी
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फिश डाई इन वाटर पोल्यूटेड बाय सीवेज ड्यू टू, सीवेज वाटर से जो वाटर पोल्यूट होता है उसमें जो फ़िश है वो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनमें जो उसी वाटर में ऑक्सीजन की अमाउंट जो है रिड्यूस हो जाती है। अल्गल ब्लूम रिजल्ट्स इन यूट्रोफिकेशन, अल्गल ब्लूम जिसमें यूट्रोफिकेशन होती है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन आर काजेज ऑफ दैट ऑल आर काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये 4-5 काजेज हैं जिससे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रैपिडली लॉस होती है, और द मेन कॉज जो है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। बायोडाइवर्सिटी का जो मेन कॉज है ये पूछा जाता है, द मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, जिसमें ये 4-5 ऑप्शंस होंगे, तो आपका करेक्ट बन जाएगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। एड्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर। ये सवाल भी इन्वायरमेंटल या इकोलॉजी से रिलेटेड हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज से। सो 1 दिसंबर जो है एड्स का डे है। डीप ब्लैक सॉइल इज़ प्रोडक्टिव ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन। डीप ब्लैक सॉइल एक नज़र आती है जो कि हाईली प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि उसी में क्ले एंड ह्यूमस की अमाउंट ज़्यादा होती है। पिक अप द करेक्ट फूड चेन, करेक्ट फूड चेन को बताएं। ग्रॉस, चैमेलियन, इंसेक्ट। चैमेलियन ग्रॉस नहीं खाता, चैमेलियन जो है या कैमेलियन इंसेक्ट को ईट करता है, सो ये इनकरेक्ट है। दूसरा है ग्रॉस फॉक्स, फॉक्स ग्रास को नहीं ईट करता, ये भी इनकरेक्ट है। फाइटोप्लैंक्टन आर ईटन बाय जूप्लैंक्टन्स आर ईटन बाय फिशेस, दिस इज़ द करेक्ट वन। बाकी जो ये फॉलन लीव्स जो हैं बैक्टीरिया, ये भी इनकरेक्ट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं वो कौन सी बुनियाद पे कैरेक्टराइज होते हैं, तो वो होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंडेमिक फ्लावरिंग प्लांट्स और उन पे थ्रेट का परसेप्शन। व्हाट डज हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इंडिकेट्स, BOD ज़्यादा हाई डिमांड हो तो वो क्या कहलाता है, उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा है। हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन, जितने माइक्रोब्स होंगे उतनी ज़्यादा हाई डिमांड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ख़त्म करने के लिए, उससे छुटकारा हासिल करने के लिए कौन सा सोल्यूशन बेस्ट होगा। रिसाइकलिंग करेंगे वेस्ट को, ब्यूरी करेंगे, उसको ज़ेरे ज़मीन दफना देंगे, या बर्निंग करेंगे, या उसको जला देंगे, या ऑल ऑफ दीज, ये सारे। तो बेस्ट सोल्यूशन है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करेंगे, उससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।